हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज आपका सेकंड लेक्चर है इंग्लिश क्लास 12th। फर्स्ट लेक्चर में हम आधा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, इसलिए अब बचा हुआ पार्ट हम पढ़ते हैं। इसमें एम हैमल और फ्रेंच की क्लास में पढ़ रहे हैं। तब उनके जो टीचर थे एम हैमल फ्रेंच को बता रहे हैं भाषा के बारे में कि जो फ्रेंच भाषा है ब्यूटीफुल लैंग्वेज है इन दी वर्ल्ड, यानी फ्रेंच लैंग्वेज वर्ल्ड की सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, दी क्लियरेस्ट और सबसे ज़्यादा क्लियर है, मोस्ट लॉजिकल ज़्यादा तर्कसंगत है। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, इसलिए हमें इसको अपने आपस में अपने बीच में बचाकर रखना चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसको नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज व्हेन ए पीपल आर एनस्लेव्ड होता है कि एनी पर्सन हु कैन नॉट डू वर्क अकॉर्डिंग टू देयर ओन विश और चॉइस, यानी कि गुलाम बन जाना। जब कोई इंसान गुलाम बन जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, अगर वो अपनी कैप्चरिंग रखते हैं, अपनी लैंग्वेज के ऊपर पकड़ बनाकर रखते हैं, तो दे हैड दी की टू देयर प्रिजन, तो वो जो प्रिजन है यानी कि वो गुलामी रूपी जो प्रिजन है उससे बाहर आ सकते हैं। यानी कि जो उनकी खुद की लैंग्वेज है उसको की कहा गया है। की लैंग्वेज ये एक ऐसी की है जिससे हम गुलामी से छुटकारा पा सकते हैं। देन ही ओपनड ए ग्रामर एंड रीड अस आर लेसन, उसके बाद वो ग्रामर निकालते हैं और उसके लेसन को पढ़ना शुरू कर देते हैं। आई वॉज अमेज्ड, मैं अमेज्ड था, क्यों? टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड, कि मुझे सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा था। ऑल ही सैड सीम्ड सो ईजी, सीम्ड मीन्स अपीयर, तो जो भी मुझे समझा रहे थे वो मुझे बहुत ईजी लग रहा था। सो ईजी, बहुत ज़्यादा ईजी लग रहा था। आई थिंक टू, ये ऐसा मैंने सोचा। डैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, और मैंने ये भी सोचा कि जितनी केयरफुली मैं आज सुन रहा हूँ इससे ज़्यादा केयरफुली मैंने कभी पहले नहीं सुना। एंड डैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, पेशेंस होता है विदाउट गेट एंग्री, यानी कि गुस्सा नहीं आना। तो जो हमारे टीचर थे वो हमें अच्छे से समझा रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे सब कुछ, और उनको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा था। इट सीम्स ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू, यानी कि जो हमारे टीचर थे वो सब कुछ हमें सिखा देना चाहते थे जितना वो जानते थे। बिफोर गोइंग, जाने से पहले। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और वो एक स्ट्रोक में, मतलब एक पुश में, एक धक्के में जितना उनको आता है वो सब कुछ हमारे हेड्स में डाल देना चाहते थे। हेड्स मीन्स सिखा देना, वो हमें सब कुछ सिखा देना चाहते थे। आफ्टर द ग्रामर वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, ग्रामर का काम होने के बाद हमें एक लेसन राइटिंग का करना था। डैट डे एम हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन एम हैमल जो हमारे टीचर थे हमारे लिए न्यू कॉपीज लाए थे। कौन कह रहा है ये बातें? फ्रेंच कह रहा है। रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड्स, उनमें छोटे छोटे अक्षरों में क्या लिखा हुआ था? फ्रांस एल्सास, फ्रांस एल्सास। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग, वो जो छोटे छोटे अक्षर थे फ्रांस एल्सास कैसे नज़र आ रहे थे? ऐसे नज़र आ रहे थे जैसे कोई झंडे हो, और फ्लोटिंग एवरीवेयर, हर जगह वो फ्लाई कर रहे हो। इन द स्कूल रूम, पूरी कक्षा के अंदर। हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आर डेस्क, और ऐसा लग रहा था जैसे डेस्क के ऊपर कोई छड़ी पड़ी हो और उससे उसमें झंडे लगे हुए हों। तो पूरे कमरे में ये अक्सर झंडों के जैसे लग रहे थे। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क, आप देख सकते हो कि हर कोई अपने काम में कैसे लगा हुआ था। एंड हाउ क्वाइट, और सब कितने क्वाइट थे। इट वॉज, वहाँ पर। दी ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ पेन ओवर द पेपर, वहाँ पर एक साउंड आ रही थी, एक आवाज़ आ रही थी। कौन सी? स्क्रैचिंग की, रबिंग की, यानी कि खुरचने जैसी। वो किस चीज़ की आवाज़ थी? वो थी जब पेन से लिखते हैं पेपर के ऊपर तो एक आवाज़ आती है स्क्रैचिंग की, खुरचने जैसी आवाज़ आती है, और सिर्फ वही आवाज़ आ रही थी क्लास में। वंस सम बीटल्स फ्लू इन,
बीटल्स होते हैं भंवरे, तो कुछ भंवरे क्लास में आ गए थे। बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू दैम, लेकिन किसी ने भी उन भंवरों की तरफ ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटिलेस्ट वन हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, उस छोटे से बच्चे ने भी ध्यान नहीं दिया जो ट्रेसिंग कर रहा था, ड्राइंग बना रहा था किसकी, फिश हुक की। फिश हुक होता है मछली पकड़ने का कांटा, तो वो बना रहा था। उस बच्चे ने भी उस बीटल की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। एज इफ डैट ही वॉज फ्रेंच, वो ऐसे लग रहा था जैसे वह भी कोई फ्रेंच था। ऑन द रूफ द पिजन क्विड वेरी लो, क्विड होता है गुटरगु करना, तो जो रूफ थी हमारी कमरे की जो छत थी उसके पास कौन बैठे हुए थे, कबूतर बैठे हुए थे और वो गुटरगु कर रहे थे बहुत ही धीमी आवाज़ में। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने फिर अचानक से जब उनकी आवाज़ सुनी तो मैं मन मन में सोचने लगा, विल दे मेक दैम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन, तो मैं सोच रहा था कि जो जर्मन आएंगे, दे यहाँ पर जर्मन टीचर के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो वो आएंगे तो क्या इन कबूतरों को भी जर्मन लैंग्वेज सिखा पाएंगे। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing then to another. जब मैं लिखते हुए बीच में से देखा तो जो हमारे टीचर थे एम हेमेल, वो मोशनलेस बैठे हुए थे विदाउट एनी मूवमेंट, और वो घूर कर देख रहे थे, यानी कि टकटकी लगाकर देख रहे थे। पहले किसको देखते थे, एक चीज़ को देख रहे थे और उसके बाद वो दूसरी चीज़ को देख रहे थे, और ऐसे देख रहे थे जैसे कि वो फिक्स कर लेना चाहते हो, हर चीज़ को अपने दिमाग में सेट कर लेना चाहते हो, दिमाग में बिठा लेना चाहते हो कि वहाँ पर जो उसका छोटा सा क्लासरूम था उसमें हर चीज़ कैसे दिखती थी। 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, वो 40 सालों से इसी जगह पर थे। विद हिज गार्डन, वहीं पर उसका गार्डन था, आउटसाइड द विंडो, विंडो के बाहर, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और वहीं पर गार्डन के सामने उसकी क्लास थी। जस्ट लाइक डैट ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन worn स्मूथ, जब बेंचेस थे वहाँ पर वो कैसे हो चुके थे, स्मूथ हो चुके थे, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से यूज हो रहे थे। जब वुड के फर्नीचर, लकड़ी के फर्नीचर ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं तो वो कैसे हो जाते हैं, स्मूथ हो जाते हैं, तो ऐसे वो बेंच स्मूथ हो चुके थे। वॉलनट ट्री, वॉलनट होते हैं अखरोट के पेड़, वॉलनट ट्री इन द गार्डन वर टालर, वो लंबे हो चुके थे। एंड दी होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, और एक होप वाइन की बेल जो उसने खुद लगाई थी वो हिमसेल्फ ट्विन्ड अबाउट दी विंडो टू दी रूफ, वो विंडो के पास से होते हुए घूमते हुए कहाँ तक पहुँच गई थी, वो रूफ तक पहुँच गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, अब उसका दिल टूट रहा था बुरी तरह से, यानी कि वो बहुत परेशान हो रहा था कि ये सब चीज़ें उसे छोड़कर जानी पड़ेगी। पुअर मैन टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन दी रूम अबाउ पैकिंग देयर ट्रंक्स, तो वो ट्रंक्स में सामान भर रही थी और आवाज़ आ रही थी कमरे में, इधर उधर वो सामान भरते हुए घूम रही थी, तो इसलिए आवाज़ सुनकर भी वो दुखी हो रहा था। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उनको अगले दिन अपना देश छोड़कर जाना था इसीलिए। बट ही हैड द कैरेज टू हियर एवरी लेसन टू दी वेरी लास्ट, लेकिन उनमें हिम्मत थी अभी भी सभी लेसन को सुनने की। कौन है यहाँ पर, उनके टीचर एम हेमेल। आफ्टर दी राइटिंग वर्क के बाद वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, हमें हिस्ट्री का भी लेसन पढ़ना था। एंड देन दी बेबीज चैंटेड देयर बा बे बी बो बू, उसके बाद बच्चों ने इन अक्षरों को बोला। डाउन देयर एट द बैक ऑफ रूम ओल्ड हुसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, जो पीछे हुसर बैठे हुए थे उन्होंने अपने स्पेक्टिकल्स पहने।
और अपनी प्राइमर को उठाया, यानी कि अपनी किताब को उठाया, दोनों हाथों में स्पेल्ड और बोलना शुरू कर दिया द लेटर्स विद दैम, उनके साथ, जो बच्चे बोल रहे थे उनके साथ हुसर ने भी बोलना शुरू कर दिया। यू कुड सी डैट ही टू वॉज क्राइंग, ये आप देख सकते हो कि वो क्राइंग कर रहा था, यानी कि वो हुसर जो विलेजर आया हुआ था पीछे बैठा हुआ था, वो जब बोल रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे कि हिज वॉइस ट्रिम्बल्ड, ऐसा लग रहा था जैसे उनसे बोला नहीं जा रहा हो विद इमोशन, उसके उनके अंदर इमोशन आ गए थे। कैसे इमोशन आ गए थे? पैट्रियोटिक इमोशन आ गए थे, अपनी कंट्री के को लेकर, अपने जो लैंग्वेज थी उसको लेकर वो इमोशन से भर गए थे, इसीलिए उनकी वॉइस ट्रिम्बल्ड थी, यानी कि ही वॉज नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपरली। इट वॉज सो फनी, और वो ऐसे नज़र आ रहे थे, कौन? मिस्टर हुसर, टू हियर हिम डैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, तो हम उसकी आवाज़ सुनकर हंसना भी चाहते थे और रोना भी चाहते थे। हाउ वेल आई रिमेंबर, हाँ मुझे अच्छे से याद है, डैट लास्ट लेसन, वो आखिरी लेसन जो हमारी भाषा में दिया गया था, वो लेसन मुझे अच्छे से याद है। इस बात को फ्रेंच बोल रहे हैं। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, आप जो चर्च में जो घड़ी थी उसमें 12 बज गए। देन द एंजिलस, उसके बाद एंजिलस की घड़ी में भी 12 बज गए। एट द सेम मोमेंट, उसी समय, द ट्रम्पेट ऑफ पर्सियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आर विंडो, तभी हमने हमारी खिड़की में से क्या सुने, जो उनके टीचर और जो उनके फ्रेंड्स बैठे थे और सारे गांव वाले बैठे थे, वहाँ की बात चल रही है क्लासरूम की, तो विंडो में से क्या सुना? ट्रम्पेट सुना, यानी कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो विक्ट्री वगैरह होने पर बजाई जाती है, तो जर्मन पीपल बजा रहे थे, पर्शियन बजा रहे थे, और वो कहाँ से आए थे? ड्रिलिंग करके आए थे, यानी कि अपनी जो जॉब से रिलेटेड प्रैक्टिस है वो करके आए थे, और उसके बाद वो उन्होंने बजाए थे। साउंडेड अंडर, और हमने सुना था उसको हमारी खिड़की में से। एम हेमल स्टूड अप, एम हेमल खड़े हो गए, वेरी पेल, बहुत ज़्यादा घबराए हुए लग रहे थे। इन हिज चेयर, कहाँ से खड़े हो गए? चेयर से खड़े हो गए, वो पहले चेयर पे बैठे हुए थे। आई नेवर सा हिम लुक एट टॉल, और वो एकदम सीधे खड़े हो गए, इस तरह से मैंने उनको कभी भी खड़े हुए नहीं देखा था। माई फ्रेंड्स, उन्होंने कहा, मेरे मित्रों, सैड ही, किन्होंने कहा? यहाँ पर ही कौन है? एम हेमल है। कहा आई, यानी कि वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनसे बोला नहीं जा रहा। बट समथिंग चॉक्ड, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उनको रोक दिया, हिम, मिस्टर हेमल को। ही कुड नॉट गो ऑन, अब वो नहीं बोल पा रहे थे। देन ही टर्न टू ब्लैक बोर्ड, तो क्लास में ब्लैक बोर्ड था, तब उन्होंने उसकी तरफ मुंह कर लिया। टुक अ पीस ऑफ चाक, और उन्होंने चाक का एक टुकड़ा लिया। एंड बेयरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, और उन्होंने जितने बड़े अक्षर में लिख सकता था उसने लिखा। क्या लिखा? आप देखिए, वाइव ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद रहो। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट दी वॉल, उसके बाद वो खड़े हो गए और उन्होंने जो वॉल थी उसकी तरफ सिर कर लिया। एंड विदाउट अ वर्ड, और एक भी वर्ड नहीं बोला गया उनसे, वो बोल नहीं पा रहे थे। ही मेड ए गेस्चर, गेस्चर मीन्स पॉइंट आउट करना, इशारा करना, तो उन्होंने इशारे में कहा, क्या कहा? विद हिज हैंड्स, अपने हाथ से इशारा करते हुए कहा, स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल खत्म होता है। यू मे गो, अब आप जा सकते हो। तो इस चैप्टर में आपने क्या सीखा? इस चैप्टर में सीखा कि जब फ्रांस के जो दो डिस्ट्रिक्ट थे, एल्सास और लोरेन, जब वो हार जाते हैं पर्सिया से, तो वहाँ पर जो स्कूल में क्या हुआ था उसके बारे में आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है। अब आप इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ना। ओके।